नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। कोलकाता रेप मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में नाबालिग लड़की से दरिंदगी के बाद उसकी हत्या किए जाने का मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आ गया है। जिले के पारू थाना इलाके के एक गांव में शादी से इनकार करने पर एक तरफा आशिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर किशोरी को उसके घर से अगवा कर उसका गैंगरेप किया, फिर उसकी हत्या कर शव को फेंक दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आरोपियों ने लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को भी काट दिया। हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है। एसएसपी राकेश कुमार का क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनिए। युवती के साथ अपहरण, दुष्कर्म, हत्या का एफआईआर हुआ, क्या मामला है? 12 अगस्त को पारू थाना के अंतर्गत एक मामला प्रकाश में आया था। लालू छपरा एक गांव है, वहां पे 14 वर्ष की एक बच्ची है, उनका शव प्राप्त हुआ था। सूचना के आधार पर पुलिस तुरंत वहां पहुंची थी और हम लोगों ने शव का जो इंक्वेस्ट है, पंचनामा है, वो किया और एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत उनका पोस्टमार्टम भी कराया गया। शव में 3 जगह जख्म के निशान थे, जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार से। एक उनके सिर के ऊपर धारदार हथियार से वार था, दूसरा गर्दन में पीछे की तरफ में धारदार हथियार से वार था और तीसरा उनके हथेली पे जख्म के निशान थे। और इसके आधार पर हम लोगों ने अपनी इंक्वेस्ट तैयार की है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अभी शीघ्र 1 से 2 घंटे के अंदर हम लोग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी प्राप्त हो जाएगी, उससे और पता लगेगा। अभी वहाँ घटनास्थल पे उसी दिन एक धारदार हथियार के रूप में खुरपी को जब्त किया गया था, जिसकी एफएसएल की टीम ने प्रॉपर उसका सीजर बनाया है। खुरपी पे हम लोगों को कुछ खून के धब्बे भी मिले हैं। मिट्टी में भी जो खून के धब्बे थे उसका भी सैंपल एफएसएल ने प्रिजर्व किया है। हम लोग उसको एफएसएल भेज के जांच करवा रहे हैं। इसमें जो बच्ची है उनके परिजनों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें एक नामजद अभियुक्त है, अन्य अज्ञात है। और उस प्राथमिकी को दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और हम लोग लगातार गिरफ्तारी के लिए इसमें प्रयासरत हैं। और मेरे स्वयं के द्वारा भी आज वहाँ का घटनास्थल का मुआयना किया गया था और जो बच्ची के परिजन थे घर पर जाके उनसे मुलाकात की गई थी। हमसे पूर्व वहाँ पे जो जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं वो भी गए थे। चूँकि एक्ट में प्रावधान है मुआवजे का, हम लोग का प्रयास है कि मुआवजे की जो प्रक्रिया है वो आज शाम तक हम लोग कर पाएँ, ताकि मुआवजे क्या लग रहा है कारण सर? घटना के पीछे कारण अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि उसमें उनकी हत्या की गई है, एक धारदार हथियार से हत्या की गई है। अब हत्या क्यों की गई है ये थोड़ा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। एफआईआर में परिजनों का आरोप है कि ग्रामीण हैं, उनके ऊपर आरोप है कि उसको घर से ले गए और वो जबरदस्ती शादी करना चाहते थे, ऐसा परिजनों का आरोप है। हम लोग अभी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और शीघ्र जब गिरफ्तारी हो जाएगी और कुछ हम लोग के पास डिटेल्स आ जाएंगे तो हम लोग आप लोगों को बहुत इसको फर्दर बता पाएंगे। तो आपने सुना एसएसपी राकेश कुमार को। अब आपको परिजनों को भी सुनाते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। समझ गए, ऐसा मिल के पहले हमारा पति के मार के, जिधर जो बहन के मार के बिगा हुआ है ना, उधर पति के भी हमारा मार के जहर खिया के वही सब चीज़ किया। तो सर पहले घटना हुआ ना, तो गांव समाज के लोग हम सोचे कि अटी पट्टी गांव समाज के लोग सब मिल व्यवहार के ऐसे उस समय ना कुछ हो कि भाई के भी घर से बोला के लेके नहर में डुबा के भी मार दिया, ठीक ना। एहू से हुआ तो घर के बगल में एगो के लड़का के अपने घर में फांसी लगा लिया, हर चीज़ हो गया। उतना दूर भर में अगल बगल के नहीं रखा ना, हमारा घर परिवार में हम लोग ससुराल थे अपना, ठीक ना। हमारा घर परिवार में भौजाई उजाई था ना, सब नैहर बिहार मतलब, तभी भी हम लोग के दबाव डाल के पूरा घर परिवार के हम लोग का केस कर दिया। हमारा भाई जेल चला गया, हमारा बाप जेल चला गया, समझ गए। कुछ दिन के बाद वो लोग के जो माने कि समझ में आया तो बेल हो गया ये लोग के, ठीक ना। एगो भाई तो बने बउआने लगा, बड़का भाई सब गरीब आदमी हम लोग देख ही रहे हैं। लड़की क्या बहन थे? हम 3 बहन हैं। आप बड़ी हैं? हाँ हम बड़े हैं। ये जो इसका हत्या हुआ वो छोटी है, सबसे छोटी जी। और दूसरी नंबर एगो बहन है और उसका शादी हो गया हुआ। अच्छा, दोनों को शादी हो गई? कुमार थी? हाँ वही कुमार जिसकी हत्या हुआ है वही? जी। अच्छा, समझ क्या नाम था जिसका हत्या हुआ है? रूपा कुमारी। रूपा कुमारी। ये गांव के ही कुछ आदमी है इसमें? जी, अगल बगल के सब मिल के और उससे जान मरवाया है। उसके साथ क्या उसका रिलेशन, उसका कुछ संबंध? सर वो राय जी है, हम लोग राम है, हम लोग का कुछ भी वो नहीं है। सब हमारा ही अगले बगले के सब चीज करवा के धरवा के, बिना सीआईडी के कहीं होता है। कौन राय है? समझ गए, राय जी है। क्या नाम है? आपके क्या नाम बताएं उसका? संजय राय। संजय राय। वो शादीशुदा है संजय जी? आधा बयस है, बूढ़ा जैसा है वो, आधा बयस है। तो उसके शादी करने के लिए बेचैन था? हाँ समझ गए। ये सब
ये घर का आमने सामने वाला, ठीक है, उसको बैठा फिर ऐसा हादसा वो क्यों किया? सब चीज क के ध के जब देखा ना कि मम्मी हमारी नहीं है, हमारा घर में कोई जेंट्स नहीं है, हम चले गए तो सब 8-9 गुरन उस जगह बैठे थे, समझ गए। जब हमारा बेटा बेटी हम चले गए, जैसे ही जा रही हैं रेवा में जाके जल बोझ रहे हैं, वैशाली तक ले गए, तभी तक ले यहाँ से फ़ोन कर रहा है, ठीक है, कि घर में आदमी ना है। जब रात को खोजा, जब घर में आदमी अगल बगल में सबसे पूछा, कृपा के देख लिया ऐसे वैसे फला चिल्ला, सब बसवारी जगह, सब जगह आत्मा कुटुमैता, सब जगह खुना फुनी। राते में जब ऐसा बात बोला तो हम का जाए वहाँ, लौट के फिर वहाँ से हम लेके बचा लेके भागल यहाँ आए। सारा आदमी लाश जाके वहाँ पर देख रहा था, लेकिन कोई आदमी ना हम लोग के बता रहा था, हमारा घर परिवार के लोग के, कि हाँ तुम्हारा लड़की के वहाँ जान मार दिया हुआ है। आप ही हम ही सब कपड़ा उपड़ा पहने हुए हैं, आटी पटी में के आमने सामने के घर में के आदमी सब है, तो वो नहीं देखेगा कि हाँ उसका लड़की के कपड़ा है। कोई नहीं बता रहा था, ना कोई बोल रहा था। जब हम आए वहाँ से, जब हमको इसी में आदमी सब जा रहा था, भनक लगा था, एगो मौसी है हमारी, उसी के हम बोले गे रुपा घरे न है से चल तो देखी कहाँ लड़की के मार। जब वहाँ गए, जब हम गए वहाँ पर, हम अकेले थे हमारा घर में। सुना आपने, एसएसपी राकेश कुमार ने कहा कि मुख्य आरोपी संजय राय के घर के दरवाजे से हत्या में प्रयुक्त खुरपी बरामद की गई है, जिस पर खून अभी भी लगा हुआ है। हालांकि आरोपी फरार है, उसके 5 अन्य अज्ञात साथियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। यह वारदात 11 अगस्त देर रात की है। अगले दिन 12 अगस्त को लड़की का शव पड़ोस के गांव के एक तालाब से बरामद किया गया। पीड़िता दलित और गरीब परिवार से थी। इस साल उसने कक्षा 9 में नामांकन कराया था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से स्कूल नहीं जा पाई। मृतका की मां ने पुलिस को पूर्व में बताया कि गांव का ही दबंग युवक संजय राय उसकी बेटी से जबरन शादी करने पर दबाव बना रहा था। वह खुद पहले से शादीशुदा है। वारदात की रात वो उसके घर पर आया और परिवार वालों को धमकाकर और पीटकर बेटी को जबरन उठा ले गया था। अगले दिन बेटी की लाश मिली। एफआईआर में मां ने गैंगरेप के बाद हत्या किए जाने का आरोप लगाकर 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मामला चर्चा में आने के बाद मुजफ्फरपुर एसएसपी राकेश कुमार खुद बुधवार को जांच के लिए पारू पहुंचे। उन्होंने करीब 2 घंटे तक गांव में रुककर पूरे मामले की जांच की। इस दौरान वे पीड़िता परिवार से मिले और सभी का बयान लिया। उन्होंने परिजन को आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। एसएसपी ने बताया कि डॉग स्क्वाड की टीम को आरोपी संजय राय के घर के यहां तलाशी के दौरान वारदात में इस्तेमाल हुई खून से सनी खुरपी मिली। उन्होंने बताया कि किशोरी की हत्या चाकू नहीं बल्कि खुरपी से गोद कर की गई। उन्होंने प्राइवेट पार्ट काटे जाने की बात से इनकार कर दिया है। एसएसपी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शव के प्राइवेट पार्ट में जख्म नहीं मिले हैं। आरोपी के घर फिलहाल ताला लगा हुआ है। वारदात के बाद वह फरार है, उसकी तलाश जारी है। मुजफ्फरपुर से मुकेश ठाकुर की ये रिपोर्ट है। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।